हेलो एवरीवन। इन्वेस्ट हेल्दी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंट्राडे स्ट्रेटेजी बताएंगे जिसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस स्ट्रेटजी में माहिर हो जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना इसमें आपको एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक बार समझ में आए तो आपको ये स्ट्रेटजी हमेशा मुनाफा देती रहेगी। बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि ये स्ट्रेटजी हमेशा वर्क करती है। तो सिर्फ मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट बराबर होना चाहिए, तभी आप ये इस स्ट्रेटजी में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको मैं बताता हूँ कि आप एक स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसे स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करके जब आप प्रॉफिट कमाए ना चालू हो जाएंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे ग्रो हो जाएगा, तैसे जैसे आप आगे जाके आपकी कैपिटल के ऊपर आप जितना आप ट्रेड ले सकते हैं उतना अच्छा आपको मुनाफा भी होगा। और ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने समझाई होगी, बहुत से लोगों ने दिखाई होगी, लेकिन मैं ये स्ट्रेटेजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बताते तो हैं लेकिन मेन पॉइंट नहीं बताते। कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। बहुत से लोग ऐसे ही बता देते हैं कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद एंट्री लेना है, यहाँ से नीचे जाने के बाद एग्जिट करना है, और एक दो चार्ट दिखा के आपको बता देते, लेकिन आपको बैक टेस्टिंग के लिए कभी नहीं बोलते। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप ये जो दे रहा हूँ मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, तो आप वो बैक टेस्टिंग कीजिए आपके खुद के सॉफ्टवेयर पे, मतलब खुद के डीमैट अकाउंट जो भी ब्रोकिंग फर्म है आपके उस पे, और देखिए क्या रिजल्ट आता है। पहले थोड़े कम क्वांटिटी में ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद ही आप बड़ी क्वांटिटी में ट्राई करना चालू कीजिए। तो अभी मैं स्ट्रेटजी के ऊपर चला जाता हूँ। ये मैंने चार्ट ओपन किया है। ओके, ये कोटक बैंक का चार्ट है। तो हमें अभी पहले इससे पहले आपको मूविंग एवरेज लेना है, मूविंग एवरेज। और मैं चाहता हूँ कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल नहीं लेना है आपको, या सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लेना है आपको, मूविंग एवरेज वेटेड लेना है। वेटेड इसलिए क्योंकि ये एक परफेक्ट है। थोड़ा जो भी स्टॉक्स म्हणजे जो भी कैंडल्स में नॉइज होता है वो नॉइज इसमें नहीं रहता। प्राइस में जो भी नॉइज रहेगा वो नहीं रहेगा। इसीलिए मैं ये वेटेड लेता हूँ, और ऊपर थोड़ा करेक्ट आता है। तो मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको 20 लेना है, ठीक है, 20 क्लोज। तो यहाँ पे आ गए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे के लिए मेन पॉइंट क्या है। आपको टाइम फ्रेम आप देखिए कि टाइम फ्रेम आप 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट। इतने टाइम फ्रेम आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरा पर्सनली व्यू ये है कि मैं खुद 15 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ। कभी कभी 5 मिनट का भी देख लेता हूँ पीछे जाके। तो हमेशा एनालिसिस करते वक्त आप वो भी क्या कीजिए कि आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करते हो, लेकिन आप पीछे में ऐसा मानना है कि 5 मिनट का भी चार्ट देखना चाहिए, उसमें भी क्या मूवमेंट चल रही है वो भी देखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाए। आप आपके हिसाब से आपको जो टाइम फ्रेम अच्छा लगे, मतलब अच्छा नहीं, आपको आपको सूट होता है, आप उसमें सूटेबल है, आप उसमें ट्रेड करते हो, तो उसमें ये ट्राई कीजिए और उसमें बैक टेस्टिंग कीजिए और फिर ही ट्रेड लीजिए। तो मैं ये स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है, कोई बहुत बड़ी नहीं है स्ट्रैटेजी, इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है। यही है कि मूविंग एवरेज आपको पता ही है। जो मूविंग एवरेज आपको मतलब कि ट्रेड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, मूविंग एवरेज। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मूविंग एवरेज एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसको लैगिंग इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज लगाया है, वेटेड मूविंग एवरेज लगाया है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको बाय सिग्नल कब मिलेगा, जब भी आपकी मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चली जाएगी। यहाँ पे देखिए प्राइस चली गई मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ पे उसी कैंडल पे आपको बाय ऑर्डर डालना है, ठीक है। उसी कैंडल के हाई पे आपको बाय ऑर्डर डालना है। तो यहाँ पे आपको बाय ऑर्डर डालना था। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 1183 था। तो बाय ऑर्डर डालने के बाद देखिए कि ऑलमोस्ट एक ही दिन में आपको 100 रुपये के आसपास प्रॉफिट मिल जाता था, ठीक है। लेकिन आपको वेट करना पड़ा एक दो तीन कैंडल तक,
यहाँ पे देखिए। और ये परफेक्ट सिग्नल कब होता है मैं अभी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि कैंडल ने ऊपर क्रॉस कर दिया तो आपको बाय करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बाय करते तो आपको फंस जाते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको बाय कब करना है, जब यहाँ पे देखिए कि मूविंग एवरेज की लाइन और प्राइस में जब गैप जितना ज़्यादा हो, मतलब जितना बड़ा हो गैप, उतना ट्रेंड का कंफर्म होना, स्ट्रांग कंफर्म होना फिक्स है। मतलब कि ये अब एक स्ट्रांग ट्रेंड हो रहा है। तो अभी ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पे गैप भी बहुत है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेड ले होते, यहाँ पे इतना मिलता। और एक बार की मैं, बहुत से लोग यहाँ पे, बहुत से लोग आपको बताते होंगे कि ट्रेड कब लेना है, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल स्टिक क्लोज हो जाए तो वो क्लोज पे आपको ट्रेड लेना है उस पर। तो ऐसा नहीं होता है, उसी कैंडल पे हाई पे क्लोज पे नहीं लेना है। तो मेरा मानना ये है कि आपको कब लेना है कि जब इसमें आपको गैप दिखे, कैंडल स्टिक मतलब प्राइस और मूविंग एवरेज में आपको जितना ज़्यादा गैप दिखेगा उतना अच्छा ट्रेंड रहेगा, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है। तो मैं अब यहाँ पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्लोज होता है ये, तो यहाँ पे आप ट्रेंड ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप भी बहुत है, ठीक है। यहाँ पे गैप भी बहुत है तो यहाँ पे ट्रेड लेते थे। यहाँ पे देखिए 1271 पे बाय करते थे तो ऑलमोस्ट 1310, तो ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास आपको प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपने देखिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे बाय किया होता तो क्या होता था, यहाँ पे ऊपर जाता था और आपका स्टॉप लॉस हिट होता था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, क्योंकि जितना मूविंग एवरेज के आसपास कैंडल रहेगी तब आपको बाय नहीं करना है, या फिर सेल भी नहीं करना है। सेल के लिए भी सेम ही कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए मैं सेल का भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कैंडल नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो आप यहाँ पे पर सेल कर सकते थे। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, देखो अच्छा खासा गैप है इसमें। तो आपको बाय और सेल उसी टाइम करना है जिस टाइम उस कैंडल क्रॉस, सिर्फ क्रॉस करने के बाद नहीं, वो सिर्फ क्रॉस ही नहीं, उसके बाद आपको उसमें गैप भी दिखना चाहिए, ठीक है। और मेरा इस स्ट्रेटेजी में मेरा ये मानना है कि आप एक स्टार्टिंग में 5 पॉइंट टू 7 पॉइंट तक कैप्चर कीजिए, उसमें बाय सेल करके एग्जिट हो जाइए। जब आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो जाए तब आप एक लंबी अवधि के लिए, मतलब लंबी अवधि मतलब आप इंट्राडे के लिए एक आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, या फिर 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। आपको लगता है कि ये नीचे ही जाएगा या ये ऊपर ही जाएगा, इसके बाद ये नीचे नहीं आएगा। और मेरा मानना ये है कि आप स्टॉप लॉस भी क्या लगाए कि आपके हिसाब से 1:2 आपका टारगेट, आपने 5 पॉइंट रखा है तो 3 पॉइंट, ओके। तो स्टॉप लॉस हमेशा अपने हिसाब से लगाइए, 1:2, 1:3, जैसे आपका रेशो रहेगा वैसे। आपको बहुत से लोग बताते होंगे कि मैं स्टॉप लॉस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या है कि स्टॉप लॉस हिट बहुत जल्दी हो जाता है। कि वो बहुत से लोग ऐसे बताते हैं कि उसी कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस रखना है, ऐसा नहीं होता। तो एक बार आपको इसमें देखना पड़ेगा आपको अच्छे से। आपको मैं और एक दो एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडल ऊपर गई लेकिन क्लोज थी, तो यहाँ पे सेकंड कैंडल देखिए, सेकंड कैंडल जब क्लोज हो गई तब यहाँ पे गैप बढ़ गया। तो आपको यहाँ पे इसी सेकंड कैंडल के क्लोज पे बाय करना था। तो 1159, यहाँ पे देखिए 1197, मतलब ऑलमोस्ट 40-30 रुपीज़ की आपको मूवमेंट मिल गई। तो ऐसे ही देखना है। तो आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जब ओपन ही नीचे हुआ है, ठीक है, तो आप रुक गए, एक दो रुक गए। उसके बाद फिर से देखिए, यहाँ पे तो सेल नहीं होता था, यहाँ पे भी आपने सेल किया होता। यहाँ पे देखिए कि आपको ऐसा नहीं कि टाइम इसी टाइम पे आपको मिलेगा, आपको कभी कभी लेट भी मिल सकता है सिग्नल। तो यहाँ पे देखते हैं,
इसी कैंडल पे आप यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। गैप देखिए कितना है। तो यही बात, ये स्ट्रेटजी में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जित मूविंग एवरेज और प्राइस में जितना गैप रहेगा उतना जो ट्रेंड रहता है वो स्ट्रांग रहता है। ये बात कोई नहीं बताता आपको, और इसी के लिए वो पैसे लेते हैं बहुत से लोग। बहुत से लोग ये स्ट्रेटजी भी फ्री में नहीं दे रहे, और बहुत से लोग फ्री में दे रहे लेकिन ठीक से नहीं बता रहे। तो मैं यही स्ट्रेटजी आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आसानी से आप दिन के आपका प्रॉफिट कमा सकते हैं, डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं, अलग 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 स्टॉक्स में कमा सकते हैं। आप इस ऐसे स्ट्रेटजी में इतना माहिर हो सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर 5-6 स्टॉक डेली उसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं ये स्ट्रेटजी का जो भी है, आपको बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी कौन सी भी स्ट्रेटजी बताए तो पहले उसको बैक टेस्टिंग कीजिए, बहुत टाइम तक कीजिए, और एक दो बार लॉस हुए तो ये स्ट्रेटेजी छोड़िए मत। मेरा मानना ये है कि पर्सनली मेरा मानना ये है कि कोई भी स्ट्रेटेजी एक दो दिन में बंद नहीं होती। ठीक है, चेंज करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप स्टॉक चेंज कीजिए, अलग अलग स्टॉक में वो स्ट्रेटेजी यूज़ कीजिए। और एक टिप देता हूँ आपको कि आप किसी ब्रोकिंग फर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसी ब्रोकिंग फर्म में आप चार्ट का देखना थोड़ा कम कीजिए। किसी थर्ड पार्टी में आप चार्ट एनालिसिस कीजिए और फिर ट्रेड लीजिए। जैसे कि अभी ये ट्रेडिंग व्यू एक अच्छी वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर investing.com, इस पे भी कर सकते हैं। इसका रीज़न ये क्योंकि बहुत सा अपना जो डाटा रहता है, आप जो एनालिसिस करते हैं, जो अपने ब्रोकिंग पे अपन एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो इंडिकेटर्स लगाते हैं, वो सब थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कॉपी हो जाता है। तो बहुत से बिग इन्वेस्टर को वो डाटा मिल जाता है, तो और आपका कॉपी हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थर्ड पार्टी थ्रू ही एनालिसिस कीजिए, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू है या फिर investing.com है। यहाँ पे आप फ्री में चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी? तो स्ट्रैटेजी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं है, मतलब कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि मूविंग एवरेज के ऊपर गया है तो उसी कैंडल पे आपको बाय करना है, लेकिन बाय करते वक्त ये देखना है कि मूविंग एवरेज और प्राइस में गैप कितना है। जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा, तो आपको प्रॉफिट भी उससे ही मिलेगा। तो यही चाहता हूँ कि मैं जैसे ही आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो मुझे इस कमेंट ज़रूर करना कि आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की या नहीं। स्ट्रेटेजी अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे स्ट्रेटेजी को हर एक दिन लेके आएंगे। थैंक यू।